हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। तो एसएसपी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन। ओके, और कह सकते हैं लेक्चर नंबर 5 होगा ये हमारा। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। तो आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं हर बार की तरह। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया है एट ए फाइनाइट टेम्परेचर T, और साथ ही साथ पहले से ही मास ऑफ होल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रखा है। ओके, एंड हमको और भी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें दे रखा है एनर्जी ऑफ टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड इज EV। ओके, मतलब जो वैलेंस बैंड है उसके टॉप लेवल का एनर्जी डिफाइन कर रखा है, साथ ही साथ जो कंडक्शन बैंड है उसके बॉटम लेवल का एनर्जी डिफाइन कर रखा है EC। अब ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर ली, पर पूछेगा क्या? फर्मी एनर्जी। ओके, तो फर्मी एनर्जी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको बताना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि फाइनाइट टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के अप्रॉक्सीमेटली मिडिल में लाई करता है। ओके, तो आइए प्रॉब्लम के ये 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, पर कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जामिनेशंस में एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन करेक्ट ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, अटेंटिवली आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट लेके आना है, और वो भी गलत वाला करेक्ट लेके नहीं आना है, सही वाला सही लेके आना है। ओके, तो आइए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला मेमोराइज करने पड़ेंगे, और हम लोगों का मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, और मेरा तो है ही, आपका नहीं पता। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्शन बैंड, ये फार्मूला होता है। आप लोगों को यहाँ पे इसको मेमोराइज़ करना होगा। तो जो NC है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड एस। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड एज आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला भी लिख रखा है। ओके, कभी कभी इसका प्लॉट पूछ लेता है, कुछ एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है, और टेम्परेचर्स पे प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको भी याद करना और इसको भी याद करना है। ओके, अब मुश्किल में मत फंस जाना। यहाँ पे एक सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ होल्स इन बैलेंस बैंड, इसके लिए भी ये फार्मूला है, आप लोगों को याद कर लेना है। NV जो है सेम फॉर्मेट पे है, पर यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, और क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होता है, होल को मत डाल देना, यहाँ पे होल का मास यूज़ मत कर लेना। यहाँ पे देखो बैलेंस बैंड में हमने होल का मास यूज़ किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ मत कर लेना। ओके, अब यहाँ पे याद करने का सिंपल तरीका ये है कि बस आपको मास में करेक्शन कर देना है, टेम्परेचर का डिपेंडेंस सेम है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट सेम है। ओके, यहाँ पे भी आपको जो है धोखा नहीं खाना है। जब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की तो EC माइनस EF लेते हैं, जब हम बात करते हैं वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स की तो हम EF माइनस EV लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कंडक्शन बैंड के लिए EF कम होगा और EC ज़्यादा होगा। ओके, और वैलेंस बैंड के लिए EF ज़्यादा होगा, EV कम होगा। ओके, तो ये दोनों जो हैं फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, तभी आप इस प्रॉब्लम में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अगर नहीं याद कर सकते तो इस प्रॉब्लम को यहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, शायद फार्मूला क्या पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। वही सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लिया। देख रहे हो, बेसिक फिजिक्स की चीज़ है, पर यूज़ हो रही है स्टैंडर्ड फिजिक्स में भी। MSc लेवल तक यूज़ किया, आप PhD करने जाओगे ना तो भी ये चीज़ यूज़ होगी। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद NB को NC के डिवाइड में ले आए। ओके, और डिनोमिनेटर में ले आए, और इस वाले पार्ट को इधर ले गए। तो जब इधर लेके जाएंगे तो EC
प्लस ई वी माइनस टू ई एफ, ये दोनों ई एफ, ये दोनों ई एफ, दोनों माइनस में है दोनों साइड में। ओके, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जब यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी साइन यहाँ पे माइनस आएगा। आप एक रफ पेपर लीजिएगा, उस पर कैलकुलेशन करके देखेगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से ही। ओके, अब हम यहाँ पे इसका लॉग ले लेंगे। लॉग क्यों ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं भाई। नेचुरल लॉग इसीलिए ले रहे हैं कि इस यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल, तो नेचुरल लॉग ही लेंगे, जिसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल यहीं पे वैनिश हो जाएगा और ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला टर्म लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉब्लम क्या पूछा था, फर्मी एनर्जी, याद आया, तो हमारा काम आसान हो गया। बस अब हमें टर्म को इधर उधर भगाना है और फर्मी एनर्जी को अकेला रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड कर देना है। तो हमने वही किया, फर्मी एनर्जी को अकेला रहने दिया एलएचएस में, बाकी सारी टर्म्स को इस साइड ले गए। ओके, तो अब यहाँ पे एन सी वाई एन वी बोला था ना, दोनों फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं एन सी इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था, याद आया ना, मास की पावर 3/2, याद आया, मास की पावर 3/2, तो वहीं से हमने इसको यूज़ किया है। और प्रोपोर्शनल था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं था, तो एन सी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन वी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ होल्स, और इनका पावर 3/2, उसी का सेम यूज़ किया है हमने। तो ये 3/2 यहाँ पे एक 3/2 आएगा इसकी पावर में, यहाँ पे मास होगा, जब मास आएगा तो 3/2 आएगा, बट नेचुरल लॉ की वजह से 3/2 इधर आ जाएगा और 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यही मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, और हम यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एक प्लस भी आएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको ये चीज़। ओके, और ये माइनस, इसी माइनस का प्लस क्यों बना दिया, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको अपोजिट मास ऑफ होल्स ऊपर ले गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ले आए। अब ऐसा करने का एक रीज़न बेसिकली ये है कि हम ये मानते हैं कि जो होल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, क्योंकि वो एक एम्प्टी स्पेस होता है, और हम ये भी बोल सकते हैं आयन होता है, चार्ज्ड आयन बोल सकते हैं, तो वो हैवी होता है, इमोबाइल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ही क्रिस्टल के इनसाइड और अंदर इधर उधर जो है वो घूम सकता है, बट जो होल होता है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, इधर उधर नहीं घूमता है, तो होल इज़ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसीलिए हमने होल को न्यूमरेटर में रखना ज़रूरी समझा और इलेक्ट्रॉन को डिनोमिनेटर में ले आए। तो ये आज की प्रॉब्लम का डिस्कशन है। ये प्रॉब्लम समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस पूरी प्रॉब्लम का पीडीएफ चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।